हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फन लर्न विथ आयुष। और मैं हूं अंकुश और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस ग्रेड 5 के लिए। और आज इस वीडियो में आपको हम समझाने वाले हैं चैप्टर 1 ह्यूमन बॉडी और न्यूट्रिशन का प्रैक्टिस एक्सरसाइज, जो 40 क्वेश्चन और सब MCQ फॉर्म में है। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसके पहले वाले वीडियो जिसमें मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि वो इससे प्रैक्टिस एक्सरसाइज से पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल में मिलने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द सॉफ्ट एंड फैटी मटेरियल फाउंड इन बोन्स विच हेल्प इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। तो पहला ऑप्शन है रिबकेज, दूसरा ऑप्शन है प्लेटलेट्स, तीसरा ऑप्शन है ब्रेन और चौथा ऑप्शन है बोन मैरो। तो हमने पढ़ा था कि बोन मैरो ही होता है जो ब्लड सेल बनाने में मदद करता है, तो हो जाएगा बोन मैरो। फिर सेकंड है, Which type of joint is present between the bones of wrist and ankle? रिस्ट और एंकल के बीच में कौन सा रहता है? तो पिवट जॉइंट। तो पिवट जॉइंट तो हमारे स्कल और वर्टेब्रल कॉलम में रहता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, हाँ तो ग्लाइडिंग जॉइंट रहता है रिस्ट और एंकल में, तो ग्लाइडिंग जॉइंट सही आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड है, डैश इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। फर्स्ट है हेमेरस, सेकेंड है फेबुला, थर्ड है रेडियस और फोर्थ है फेमर। तो हेमेरस तो होता है हमारा अपर आर्म में, फेबुला होता है हमारा लोवेस्ट लेग में, और रेडियस हमारा लोवेस्ट अपर में रहता है, अपर आर्म में रहता है। फेमर रहता है सबसे लॉन्गेस्ट बोन, तो फेमर हो जाएगा हमारा सही आंसर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, विच अलोंग द फॉलोइंग इज अ इमूवेबल जॉइंट। फर्स्ट है शोल्डर जॉइंट, सेकेंड है जॉइंट बिटवीन वर्टिब्राई, थर्ड है जॉइंट बिटवीन अपर जॉइंट स्कल। हाँ तो अपर जॉइंट और स्कल ही हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि अपर जॉ और स्कल ही में कोई भी जॉइंट हिलता नहीं है, बस लोअर जॉइंट ही हिलता है। इनवॉल्युंटरी मसल्स आर इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो रनिंग नहीं, बीटिंग ऑफ हार्ट, हाँ तो बीटिंग ऑफ हार्ट एक इनवॉल्युंटरी एक्शन है, तो इसमें हो जाएगा इनवॉल्युंटरी मसल्स। सिक्स्थ है, डैश इज द फ्लफी बंडल ऑफ थिन इलास्टिक लाइक मटेरियल इन द बॉडी दैट हेल्प इन मूवमेंट। तो पहला है मसल्स, हाँ मसल्स ही होता है जो बोन्स के ऊपर कवरिंग रहता है और जो मूवमेंट में हेल्प करता है, तो मसल्स हो जाएगा सही है ऑप्शन। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द स्कल्स। पहला 28, बी है 23, सी है 22, डी है 29। तो 22 होता है स्कल में, तो 22 हो जाएगा सही आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द वर्टेब्रे प्रेजेंट इन द नेक। तो ये चैप्टर में तो नहीं दिया हुआ है, अलग से आया है। तो पहला ऑप्शन है टोज, सेकेंड है टेंडन, सी है एटलास और डी है कार्डियक। तो कार्डियक तो मसल होता है, टेंडन टफ टिश्यू होता है जो मसल्स को पकड़ के रखता है, और जो टोज होता है वो तो हमारे लेग्स में होता है, तो एटलस हो जाएगा सही आंसर। बोन्स एट द सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो पहला है फेमर, पर फेमर सबसे बड़ा बोन होता है लेग्स में। लिम्स भी नहीं होगा। उल्मा तो हमारे हैंड्स में होता है। स्टर्नम, तो स्टर्नम ही सबसे बीच और सबसे बड़ा बोन होता है हमारे चेस्ट का। फोर्थ है फोर लिम्स रेफर टू। फोर लिम्स, फर्स्ट है लेग्स, सेकेंड है आर्म्स, थर्ड है फेस, डी है हेड। तो ए लेग्स नहीं, लेग्स में नहीं होगा, क्योंकि एफ से फुट तो हो रहा है पर उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब आर्म्स। तो एफ का फोर लिम्स का हो जाएगा आर्म्स। विच अलोंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड द बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट कौन सा इसमें से नहीं है? तो रफेज तो आता है, वाटर भी आता है, प्रोटीन भी आता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी आता है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। फिर हेमेरस इज द बोन ऑफ। तो हेमेरस सबसे बड़ा बोन होता है हमारे हिंड लिम्स का, मतलब फोर लिम्स का। तो सबसे ऊपर वाला बोन होता है, तो हो जाएगा हेमेरस मतलब अपर आर्म।
लोएस्ट आर्म कंसिस्ट ऑफ, तो उसमें होता है पहला है टिबिया और फेबुला, बी है रेडियस एंड उल्मा, सी है रेडियस ओनली और डी है फेबुला ओनली। तो हमारा हो जाएगा रेडियस और उल्ना। द टिश्यू विच होल्ड द टू बोन्स टुगेदर एट द जॉइंट इज कॉल्ड टेंडन, तो टेंडन टू मसल्स को जॉइन रखता है। हाँ, लिगामेंट टू बोन्स को जॉइन रखता है। फिर मैच द कॉलम है 15 क्वेश्चन। कॉलम ए पिवट जॉइंट, तो पिवट जॉइंट किस में होता है? बिटवीन स्कल्स एंड द फर्स्ट टू वर्टिब्रेई। हिंज जॉइंट, तो हिंज जॉइंट क्या होता है? नीज में। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? बिटवीन द टू वर्टिब्रेज। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर्स में होता है। तो पिवट जॉइंट मतलब सी, तो ए का सी है ये दोनों में, बी का हिंज जॉइंट नी मतलब 2 का डी, तो इसमें भी डी दोनों का है। फिर ग्लाइडिंग, फिर हो जाएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो हो जाएगा शोल्डर मतलब बी, पर 4 का यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय कैनिंग से हो सकता है, सॉल्टिंग से भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन से भी हो सकता है, बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग से नहीं हो सकता है। 17 नंबर है विच अलोंग द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ रफेज? फ्रेश फूड, क्रैडर्स, बटर, वेजिटेबल। तो फ्रेश फूड भी हम लोग सैलेड के रूप में खा सकते हैं, क्रैडर्स भी खा सकते हैं, पर बटर फैट्स में आता है, वेजिटेबल भी हम लोग खा सकते हैं। तो लिखा हुआ है नॉट सोर्स ऑफ रफेज, तो हमारा हो जाएगा बटर। 18 स्पेशल सब्सटेंस present in the food which keep us healthy are minerals, nutrition, फिर डी है बोथ ए एंड बी, तो ए हो जाएगा मैनुअल्स, तो वो तो प्लांट्स में यूज होता है, बी है न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा सही आंसर। फिर 19 है डैश हेल्प इन पुशिंग आउट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी? ए है मिनरल्स, बी रफेज, सी जंक फूड, डी प्रोटीन। मिनरल्स से नहीं होता है, हाँ रफेज में जो सैलेड आता है वो मदद करता है वेस्ट को आउट करने में। विच अलोंग द फॉलोइंग इज द नॉट कम्युनिकेबल डिजीज? तो कौन सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो मेरसेस ये हो सकता है, व्रूपिंग कफ ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, चिकन पॉक्स भी कम्युनिकेबल डिजीज है, पर जो कैंसर है वो कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। एड्स इज कॉज बाई द विच फॉलोइंग माइक्रोब? तो पहला है बैक्टीरिया, बी है वायरस, सी है प्रोटोजोआ, डी है फंगी। तो एड्स जो होता है वो वायरस से होता है, तो वायरस हो जाएगा सही आंसर। एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन डी नहीं, विटामिन सी ये भी नहीं, विटामिन B12 हाँ ये हो सकता है, विटामिन ए से दूसरा चीज़ होता है जैसे नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है उससे, पर एनीमिया होता है विटामिन B12 जो हमें चैप्टर्स में पढ़े थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स नॉट प्रेजेंट इन द लेग्स? तो कौन सा बोन लेग्स में नहीं प्रेजेंट रहता है? तो टिबिया तो लोएस्ट लेग में रहता है, फेबुला भी रहता है, फेमर अपर लेग में रहता है जिसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं, और डी हो जाएगा उल्ना लोएस्ट आर्म में रहता है, तो उल्ना हो जाएगा सही आंसर। अ कनेक्टिव टिश्यू विच जॉइन द मसल्स टू द बोन्स? तो वो हो जाएगा टेंडन, पहला है कार्टिलेज, सेकंड टेंडन, सी मैडो और डी है वर्टिब्रे। तो टेंडन हो जाएगा जो कनेक्ट करने में मदद करता है, मतलब ज्वाइन करने में मदद करता है, तो बी हो जाएगा सही आंसर। नेम द जॉइंट विथ हेल्प इन जॉइनिंग अपर आर्म विथ लोअर आर्म? अपर आर्म विथ लोअर आर्म को ज्वाइन करने में मदद करता है, तो अपर आर्म जो हो जाता है और लोअर आर्म जो हो जाता है उन दोनों के बीच में हिंज जॉइंट रहता है। पिवट जॉइंट तो हमारे स्कल और वर्टिब्रे में रहता है, ग्राइडिंग, और फिर जो हिंज जॉइंट रहता है वो रहता है 2 अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स में। ग्राइडिंग जॉइंट रहता है वो तो हमारा हो जाएगा रिस्ट और एंकल में, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट शोल्डर्स में, तो हिंज जॉइंट सही आंसर हो जाएगा। 26 है मैच द कॉलम वर्टिब्रे, तो वर्टिब्रे ही हो जाएगा। 33 बोन्स होता है क्रेन के रूप पे, ब्रेन तो ब्रेन इमूवेबल जॉइंट हो जाएगा। रिब केज प्रोटेक्ट करता है हार्ट और लंग्स को, और बाइसेप्स हो जाता है मसल्स में, तो वर्टिब्रे का हो जाएगा 33। तो ए का सी 2 में है, ब्रेन का इमूवेबल जॉइंट तो 2 का डी इसमें है, आगे भी हम मिला लेते हैं, तो रिब केज का हो जाएगा हार्ट और लंग्स, हाँ तो 3 का ए है, बाइसेप्स का बी, ये सब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन 1। तो विटामिन 1 का इसमें हम आपको हिंट भी देंगे, एनीमिया हो जाता है। दूसरा विटामिन B12 से, जिसके क्वेश्चन भी आया था। बेरी बेरी, हाँ तो बेरी बेरी आप इससे हिंट ले सकते हैं कि विटामिन बी, तो बी से बेरी बेरी हो जाएगा। और अगर सी है रिकेट्स, तो रिकेट्स दूसरे विटामिन के वो डेफिशिएंसी से होता है। और डी स्कर्वी, तो विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, तो बेरी बेरी हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच अलॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के का मेन फंक्शन कौन सा, तो प्रॉपर ग्रोथ, नहीं प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, हाँ तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को रोकने के लिए वो यूज़ होता है। फिर सी भी पढ़ लेते हैं, कीप गम हेल्दी, नहीं। प्रॉपर फंक्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी नहीं है, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हो जाएगा सही आंसर। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड टू, तो विटामिन ए का जो डेफिशिएंसी होता है वो नाइट ब्राइटनेस उसके डेफिशिएंसी से होता है विटामिन ए के, तो विटामिन ए से नाइट ब्राइटनेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में जो नहीं रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में हम पढ़े थे कि 3 को रहता है, जो है होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो अदर ऑप्शन कौन सा बच गया, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच अलोंग द फॉलोइंग कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन से क्या होता है, पहला है पेरेग्रा रिकेट्स, फिर बी है रिकेट्स, सी है प्लेग, डी है गॉइटर। तो आयोडीन के डेफिशिएंसी से होता है, लैक से होता है गॉइटर। फिर 32 है डैश इज कॉजेज बाई वायरस, टाइफाइड, ए है टाइफाइड, बी है प्लेग, सी है पोलियो, डी है मलेरिया। तो मलेरिया तो आपसे पता चल जाएगा कि ये, इससे पता चल जा सकता है कि ये हो जाएगा मॉस्किटो से, तो ये तीनों बच गए। तो टाइफाइड तो होता है गंदा पानी पीने से, और प्लेग जो होता है वो दांत का डिजीज़ है, तो उसमें भी वायरस का नहीं बैक्टीरिया का काम है, तो हो जाएगा सी पोलियो सही आंसर। फिर 33 है विच अलोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन सा बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, प्लेग, तो प्लेग तो बैक्टीरियल डिजीज नहीं, तो एक बैक्टीरियल डिजीज है। फिर मेनिंगटिक्स, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। पेनिन्यूमोनिया, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। और इन्फ्लुएंजा, ये नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज प्रोटेक्टेड बाय द MMR वैक्सीन। तो MMR किससे होता है, तो ट्यूबरक्लोसिस, नहीं। मिलेशियस, हाँ ये सही आंसर हो जाएगा मिलेशियस। फिर 35 TT वैक्सीन यूज टू अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, नहीं। टाइफाइड, नहीं। टेटनस, हाँ टेटनस हो जाता है जो हमें बचपन में पढ़ता होगा, जब कोई आयरन जंक से लगा हुआ आयरन से हमारा कोई कट हो जाता है। ऑर्गन विच हेल्प टू प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन द एक्सक्रेशन ऑफ द लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट स्टोमक से तो नहीं होता, स्टोमक में तो फूड जाता है, हार्ट तो पंप ब्लड करता है। किडनी, जो किडनी होता है जो वो वाटर का भी काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। वाटर जो एक्सक्रेटरी लिक्विड वेस्ट होता है वो इसमें जाके यूरिनरी ब्लेडर में जाके बाहर निकल जाता है एनस के। और आँख है जो, आँख से भी कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो 36 का हो जाएगा सी। 37 का डैश इज द कलर्ड सर्कल प्रेजेंट इन द आई। तो पहला हो जाएगा कॉर्निया, नहीं। बी है आइरिस, हाँ आइरिस हो जाएगा। और प्यूपिल उसके अंदर रहता है। लेंस भी नहीं होगा, तो हो जाएगा सही आंसर आइरिस। स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन। कौन सा ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड रहता है, तो हो जाए, पहला है सेरिब्रम, तो नहीं, वो तो मेमोरी को कंट्रोल करता है। मेडुला, हाँ मेडुला हो जाएगा, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, तो ब्रेन स्टेम मतलब स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। 39 है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, तो पहला सेरिब्रम, नहीं वो तो मसल्स को कंट्रोल करता है, वो छोटा पार्ट है। बी सेरिब्रम, तो सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है जो मेमोरी को कंट्रोल करता है, तो सबसे बड़ा पार्ट पूछा जा रहा है, तो सेरिब्रम सही आंसर हो जाएगा। द नर्व्स विच ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन, तो कौन सा ब्रेन सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाता है, तो पहला है मिक्स्ड नर्व्स, बी है मोटर नर्व्स, सी सेंसरी नर्व्स, डी ANC।
तो मिक्स नर्व्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाता है, ब्रेन से सेंस ऑर्गन्स तक लाता है। बी हो जाएगा मोटर नर्व। मोटर नर्व्स बस ब्रेन से सेंस ऑर्गन्स तक ले आता है, और सेंसरी नर्व्स सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है द नर्व्स विच ब्रिंग मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। तो ये दोनों काम करते हैं उसका, तो ये हो जाएगा ए एंड सी करेक्ट आंसर। तो इस चैप्टर का पूरा प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवा दिया इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।